नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B की क्या है नई ड्यू डेट्स जो कि जनवरी 2021 से आपके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। एक नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 82 10 नवंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन को भी मैं आपको रीड कराऊंगा, बट उससे पहले गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी दी है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, 11 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीआईसी वाइड नोटिफिकेशन नंबर जिस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, हैज रिवाइज्ड रूल 61 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 टू प्रोवाइड द स्टेगर्ड फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स एज अंडर। तो दोस्तों, रूल 61 में चेंज किया था इन्होंने इस नोटिफिकेशन के जरिए। अभी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखी हुई है ये बातें। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि क्रक्स क्या है। तो अगर दोस्तों आप जीएसटीआर 3B भरते हो मंथली, जी हाँ, अगर आप जीएसटीआर 3B जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स भरते हो मंथली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका 1 करोड़ का टर्नओवर हो साल भर में या 5 करोड़ का टर्नओवर हो, अगर आपने मंथली ऑप्ट कर ली है जीएसटीआर 3B, जी हाँ, मंथली ऑप्ट कर ली है, तो आप सभी के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही डेट है, 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब 20 फरवरी तक आपको जनवरी 2021 की जीएसटीआर 3B भरनी है। चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ हो, चाहे 1.5 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो। कंडीशन क्या है कि आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं कर रखी है, मतलब कि आप मंथली फाइलर हो जीएसटीआर 3B की, आपने क्यूआरएमपी स्कीम में आप नहीं गए हो। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तब तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं हो क्यूआरएमपी के लिए। अभी तक आप क्या देख रहे थे, दिसंबर तक आप ये देख रहे थे कि अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रुपए तक का है तो हमारे लिए 22 और 24 भी एक डेट हुआ करती थी जीएसटीआर 3B की मंथली फाइलर्स के लिए। लेकिन अब दोस्तों, आपका कुछ भी टर्नओवर था, आप अगर जीएसटीआर 3B में मंथली फाइलिंग करना चाह रहे हो, मंथली फाइलर हो आप, क्यूआरएमपी के लिए एलिजिबल थे, फिर भी आपने मंथली फाइलिंग ऑप्ट किया है दोस्तों, तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो है 20 तारीख। जी हाँ, आपको 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक, अगले महीने की 20 तारीख तक आपको आपकी जीएसटीआर 3B भर देनी है। अब बात करते हैं जिन्होंने क्यूआरएमपी ले ली है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है क्यूआरएमपी उन्हीं को अलाउड है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। तो अगर आपने, हाँ, हालांकि आपने केसेस देखे होंगे कि टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था, फिर भी सिस्टम ने उनको बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी में डाल दिया, और हमारे लिए जब टाइम लिमिट निकल गई क्यूआरएमपी से बाहर आने की, अब हम पीछे जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्यूआरएमपी में ही रिटर्न भरनी पड़ रही है। तो अगर जिनका ऑप्शन है वो क्यूआरएमपी है, क्यूआरएमपी में आप जीएसटीआर 3B, हम सबको पता है, हमें क्वार्टरली फाइलिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपके लिए ड्यू डेट है वो है 22 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। तो अब जो क्वार्टर चल रहा है, जैन, फेब और मार्च वाला, तो आपको उसकी रिटर्न भरनी है 22 अप्रैल और 24 अप्रैल तक, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट कैटेगरी। अगर आप स्टेट ग्रुप 1 में हैं तो आपके लिए 22 तारीख है, स्टेट ग्रुप 2 में है दोस्तों तो आपके लिए 24 तारीख। आप देख सकते हो स्टेट ग्रुप 1 में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, स्टेट ग्रुप 2 में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, आप भूल जाओ टर्नओवर फिलहाल के लिए एक बार। आप तो ये देखो, अगर आप जीएसटीआर 3B मंथली फाइल कर रहे हो, जहां दोस्तों जीएसटीआर 3B मंथली फाइल कर रहे हो तो अगले महीने की 20 तारीख तक, और अगर मंथली फाइल नहीं कर रहे हो, क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, स्टेट ग्रुप 1 में हो, तो 22 तारीख ऑफ क्वार्टर एंड होने के बाद, क्योंकि क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्वार्टर एंड होने के बाद ही भरोगे, और स्टेट ग्रुप 2 में हो तो क्वार्टर एंड होने के बाद 24 तारीख को। तो ये इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स आपके लिए है दोस्तों, आपको इनका बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। अगर आपको लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही मैंडेटरी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि ये तो उन्होंने एक एडवाइजरी दी है, इस एडवाइजरी के पीछे कोई बेस तो होना चाहिए, नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो वीडियो के शुरू में जब मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन नंबर 82 है। अब इस नोटिफिकेशन में ये बात कहाँ लिखी हुई है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो आइए इस नोटिफिकेशन में हम चलते हैं। इसमें जीएसटीआर 1 की बात करी गई है, जीएसटीआर 3B की जो बात करी गई है, 2B की भी बात करी गई है। जीएसटीआर 3B की जो बात करी गई है दोस्तों, इसमें ये है वो 61 रूल 61 form and manner of furnishing of return. Every registered person other than a person referred to in section 14 of IGST Act, ISD, non-taxable non-resident taxable person paying tax under section 10 51 as the case में भी, तो इनके अलावा आपको जीएसटीआर 3B भरनी है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय कमिश्नर स्पेसिफाइड अंडर
सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 फॉर ईच मंथ पार्ट ऑफ मंथ ऑन बिफोर 20 डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग सच मंथ। तो सेक्शन 39(1) में साफ साफ लिखा हुआ है भैया 3B आपको जो भरनी है उसमें टर्नओवर वगैरह की बात नहीं करी गई। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, आपको हर महीने की 20 तारीख तक 3B भरनी है। फिर नीचे एक प्रोविजो भी लिखा हुआ है दोस्तों, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के नीचे आप जाओगे ना तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी किसी क्लास के लिए बोल सकती है कि हम क्वार्टरली भी आपसे भरवा सकते हैं। तो 39(1) में पहले तो उन्होंने बोल दिया कि आपको मंथली भरनी है। जी हाँ, मंथली भरनी है। अभी हमने देख लिया कि मंथली हमें रिटर्न भरनी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपसे क्वार्टरली भी भरवा सकती है। तो प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2 ऑफ द गिवन बिलो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट मेंशन इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम नंबर 3 ऑफ द सेड एंट्री। तो इसका मतलब है कि उस पावर का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किए कि भैया किस किस को क्वार्टरली भरनी है, उसके लिए वो क्यूआरएमपी स्कीम लेके आए। और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम लेके आ गए हो, क्यूआरएमपी स्कीम में आप आए हो, तो आपके लिए ये ड्यू डेट्स है। तो दोस्तों आप इन स्टेट्स में हो तो आपके लिए 22, और आप अगर इन स्टेट कैटेगरी 2 में हो तो आपके लिए 24 है। तो बेसिकली ये थी बात जो हम करने जा रहे थे। आगे भी उन्होंने बात करी है लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने की इस नोटिफिकेशन में कि भैया अगर आप क्यूआरएमपी में हो तो जनवरी फरवरी तो मतलब क्वार्टर के फर्स्ट 1 और 2 जो मंथ हैं, पहला और दूसरा जो महीना है, उसमें आप जीएसटी पीएमटी 06 के द्वारा आपको चालान का पेमेंट करना है। इसके द्वारा आपको टैक्स का भुगतान करना है क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में, जिसकी इन्होंने डेट भी बताई थी हम लोग को। आईएफएफ की फैसिलिटी भी बताई थी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में किसी भी तरीके की अपलोडिंग में कोई एरर आ रही है, आपको पता है कि मेरे ज़्यादा बिल्स हैं, मैं एक एक अपलोड नहीं कर सकता हूं, बट मेरा सॉफ्टवेयर मेरी हेल्प नहीं कर रहा, आईएफएफ जनरेट नहीं कर रहा है और मुझे एरर आ रही है, तो दोस्तों इसके लिए भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक भी आपको या तो आई बटन में कहीं ना कहीं दिख जाएगी या वीडियो के एंड में आपको वो लिंक कहीं ना कहीं दिख जाएगी। उस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप बिना किसी एरर के और ऑफलाइन टूल के थ्रू ही आपकी आईएफएफ भर पाओगे। और टैक्स का पेमेंट कैसे करना है दोस्तों, फिक्स सम मेथड और जो सेल्फ असेसमेंट मेथड था वो भी हमने डिटेल में आपको समझाया हुआ है वीडियो के माध्यम से। वीडियो के एंड में आपको उसकी भी लिंक मिलेगी, प्लीज़ उसको आप गलती से भी ना चूकना, क्योंकि अभी उस पर एक लेटेस्ट अपडेट भी आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया जनवरी के महीने में 100% अमाउंट चालान जो है, ऑटोमेटेड वाला जो चालान है वो 100% आपका अमाउंट बनाएगा, क्योंकि जनवरी से पहले क्वार्टरली वाला ऑप्शन नहीं था। तो आपको दोस्तों देखना है कि आपको कौन से मेथड में जाना है। अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड में, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि सेल्फ असेसमेंट मेथड में आप जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो आप 35% वाला ऑप्शन ले सकते हो दोस्तों, 35% वाला ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि आप 35% का पेमेंट कर रहे हो, भले आपका ज़्यादा भी बन रहा हो तो शायद आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हो, आपको सेल्फ, अगर आपको डिटेल मेंटेन करते हुए चलनी है, आगे किसी तरीके की रिकन्सिलेशन उलझन में आपको नहीं पड़ना है, तो बेटर है अभी से आप मंथली सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाओ और पे करो। और इवन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप GSTR1 GSTR3 दोनों ही मंथली ऑप्शन ले लेते हो, जी हाँ दोनों ही मंथली ऑप्शन ले लेते हो, तो वो तो अपने आप में बेस्ट चीज़ है दोस्तों। आपको खुद को लगेगा कि इसमें आपको बहुत सहूलियत हो रही है। और अगर सोच के देखो, पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग अगर GSTR1 और 3B मंथली ऑप्ट कर लेते हैं तो कहीं क्या इनपुट की लेगिंग रह सकती है दोस्तों। इनपुट की लेगिंग रहने का कारण ही यही है कि बहुत लोग क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं और बहुत लोग मंथली फाइल कर रहे हैं, इस वजह से इनपुट टाइमली नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली फाइल करते हो दोनों ही रिटर्न तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। किसी भी तरीके का और भी कोई कंफ्यूजन है इन ड्यू डेट से लेके, तो प्लीज़ आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका हम रिजोल्यूशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।